beta. Talking about the Phthiriasis palpebrarum, it's very simple to understand. It is actually the eyelid infestation by the Phthirias pubis. ये इसकी क्रेब लाइस है। वैसे ये जो जुएँ होती हैं, ये जो लाइस होती हैं, ये लाइस वैसे तो प्यूबिक हेयर्स में मौजूद होती हैं, लेकिन ये आई लैशेस आई लिड में भी इन्फेस्टेशन कर सकती हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक लाइस एक जुओं की किस्म जो कि प्यूबिक हेयर्स में मौजूद होती है, हाउ इट कैन स्प्रेड टू द आई लैशेस एंड द आई लिड्स एंड कैन कॉज द इन्फेस्टेशन। मोस्टली सेक्शुअल एक्टिविटी के दौरान, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एज इन द सेक्शुअल एक्टिविटी, सेक्शुअल प्रैक्टिस, यूज़ ऑफ द कंटामिनेटेड क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड द बेडिंग। आप एक इंडिविजुअल है जिसको क्रेब लाइस है, एक इंडिविजुअल है जिसको प्यूबिक हेयर्स में ये जुएँ मौजूद हैं, और उसके आप कंटामिनेटेड क्लॉथ्स वेयर करते हो, टॉवल यूज़ करते हो, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी आंखों पे भी, आईलेट पे भी ये जुएँ आ जाएंगी, ये क्रेब लाइस आ जाएंगी, एंड यू विल डेवलप द Phthiriasis palpebrarum, राइट। एक पेशेंट है जिसको बेटा Phthiriasis palpebrarum है, वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? That he will be presenting with the features of the blepharitis which I discussed previously and the blepharoconjunctivitis। कैसे ये प्रेजेंटेशन कैसे होती है मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इचिंग, आँखों में बहुत ज़्यादा खारिश का होना, ठीक है, इचिंग, इरिटेशन आईलिड मार्जिन पे, ये मेन सिम्टम होता है कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। दिस इज़ द मेन सिम्टम। व्हाट अबाउट द साइंस? लिड मार्जिनस जो होंगी ना बेटा, ये आईलिड है ना पूरी, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, इसकी ये जो मार्जिन है ना, ये आईलिड की मार्जिन, ये आईलिड है, ये इसकी मार्जिन है, ये आपको एरिथमेटिक मिलेगी, लाल मिलेगी पूरी, कंजेस्टेड। और इसके अलावा बेटा एक और साइन वो ये है कि आपको जो आई लैशेस है ना, उस पर चिपके हुए निट्स मिलेंगे, एग्स मिलेंगे, उस लाइस के, उन जुओं के अंडे मिलेंगे आई लैशेस पे। ये रहे जो स्पॉट्स वाइट है ना, दीज आर द निट्स, और जिससे फिर एग्स बनते हैं, ठीक है, निट्स आर एक्चुअली द एग्स, राइट। तो ये आई लैशेस पे मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एडल्ट लाइस भी मिल सकती है, लेकिन वो एडल्ट लाइस दिखती नहीं है क्योंकि अंदर वो अडहेरेंट होती है। एडल्ट लाइस अडहेरेंट टू द आई लैश आर एम्बेडेड विद इन द फ्री लिड मार्जिन। नेट्स और एग्स तो बड़े अच्छे से यहाँ पे दिख जाते हैं ना, लेकिन जो एडल्ट लाइस होती है वो अंदर एम्बीड होती है, आपके बेटा ये जो फ्री लिड मार्जिन है उसके अंदर एम्बीडेड होती है, तो वो कम ही दिखती है। इसके अलावा ब्लड स्टैंड डेब्रीज ऑन द लिड मार्जिन एंड आई लैशेस, ठीक है, राइट ओवर हेयर, लिड मार्जिन पे भी मौजूद हो सकता है, आई लैशेस पे भी मौजूद हो सकता है। क्या? ब्लड स्टैंड एपिथेलियल डेब्रीज। सिम्टम क्लियर है बेटा, आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा खारिश का होना, इरिटेशन का होना, साइंस क्लियर है। कैसे डायग्नोस करोगे कि इस इंडिविजुअल के आई लैशेस में ये इन्फेस्टेशन मौजूद है? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे, ख़त्म बात। मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैकेनिकल रिमूवल। इसमें जितनी भी लाइस मौजूद हैं, एडल्ट लाइस और नेट्स मौजूद हैं, उनके अंडे मौजूद हैं, आप कुछ भी नहीं करें, फारसेप उठाएं और इन अंडों को निकालते जाएं, जुओं को निकालते जाएं। लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कितने अंडे निकालोगे, कितनी जुएँ निकालोगे। उसके अलावा बेटा रिमूवल ऑफ द आई लैशेस आर ट्रिमिंग, ये मोटी मोटी इसकी जो है ना बेटा ट्रिमिंग कर दें। इससे ये होगा कि जाहिर सी बात है ये आई लैशेस जाएंगे तो ऑब्वियसली इनके नेट्स और ये जो जुएँ हैं वो भी चली जाएंगी। लेकिन पेशेंट इसको टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है कटी हुई आई लैशेस के साथ कौन अच्छा लगता है, सो पेशेंट टॉलरेट नहीं करता। उसके अलावा बेटा टॉपिकल एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस और टॉलरेट दिस, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस, यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज। जो इनके यूज़ करने से सारे आपके बेटा ये जो लाइस के नेट्स हैं, जो एडल्ट लाइस हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। यू कैन यूज़ द पाइलोकार्पिन, 4% जेल भी आती है, इसके ड्रॉप्स भी आते हैं, दिन में 4 दफ़ा 14 दिन के लिए। येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका 1% ऑइंटमेंट आता है, ठीक है जी, 14 दिन के लिए, दिन में 4 दफ़ा। फाइसोस्टिगमीन और मेलाथायोन। फाइसोस्टिगमीन 0.25%, इसका भी ऑइंटमेंट आता है जस्ट लाइक द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेकिन ये दिन में 2 दफ़ा यूज़ करते हैं, 14 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए, ठीक है, फाइसोस्टिगमाइन। और मेलाथायोन, इसका 1% ड्रॉप्स भी आते हैं, शैम्पू भी आता है, दिन में 2 दफ़ा 10 दिन के लिए, ठीक है बच्चों। दिस इज़ ऑल अबाउट द, कितना आसान था देखें, Phthiriasis palpebrarum। राइट आफ्टर दिस कम्स अनदर कंडीशन, दैट इज़ द ट्राइशियासिस। ट्राइशियासिस, इसके बारे में पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। दिस इज़ द मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेस। नॉर्मली जो अगर आपकी ये आई लिड है बेटा, ये ऊपर वाली आई लिड है, नीचे वाली आई लिड है, इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होती है ना, लेकिन अगर कुछ यूँ हो जाए कि ये जो आई लैशेस हैं
उनकी डायरेक्शन मिस डायरेक्शन हो जाए टुवर्ड्स द ग्लोब, मतलब ये आईलैश अंदर ग्लोब की तरफ जो है, ये अंदर ग्लोब है इसकी तरफ आने लगें, ठीक है। और इस कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को डैमेज करें बार बार हिट करने की वजह से, तो इसको हम ट्राइशियासिस कहते हैं। किन कंडीशंस में ये ट्राइशियासिस होता है आप देखें, ये ये हाँ देख रहे हो आप, ये आईलैशेस किस तरीके से अंदर की तरफ मिस डायरेक्ट हो गए हैं टुवर्ड्स द ग्लोब, और ये कंजक्टिवा को, कॉर्निया को डैमेज कर रहे हैं ना बच्चों। कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये ट्राइशियासिस होती है? बहुत सारी कंडीशन है, पीछे हमने डिस्कस भी की थी। ब्लेफराइटिस में हमने देखा था ये हो रहा था। ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा बनता है, उसमें अंदर भी ये ट्राइशियासिस होती है। उसके अलावा केमिकल बर्न्स, अगर फेस पे कोई केमिकल जो है ना इंजरी होती है, कोई केमिकल थ्रो करता है फेस पे, तो उस केस में ज़ाहिर सी बात है फेस के बाकी सारी चीज़ें भी डैमेज होती हैं, तो आई लैशेस भी मिसडायरेक्ट हो जाते हैं। आईलिड मार्जिन इंजरी, अगर ये आईलिड के मार्जिन पे इंजरी हो जाए तो भी ये आई लैशेस एबनॉर्मल डायरेक्शन में चले जाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा बेटा? ज़ाहिर सी बात है उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी। जब ये आई लैशेस अंदर आँख में लगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फॉरेन बॉडी सेंसेशन ही आएगी बेटा। उसके अलावा लेक्रीमेशन, आँखों से ज़्यादा आंसू आएंगे, ठीक है, लेकिन जो टीयर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। और उसके अलावा फोटोफोबिया, सही है, इस तरीके से। इसके अलावा कंजक्टाइवल रेडनेस ऑब्वियसली होनी थी। अब मुसलसल ये आई लैशेस इसको हिट करते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, रेडनेस होगी, कंजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा कंजक्टाइवा के नीचे कॉर्निया भी अफेक्ट होगा। कॉर्निया की जो एपिथेलियम है उसमें डिफेक्ट आएंगे इसकी वजह से, और अगर वो उसको आप वक्त लगे ट्रीट नहीं करते हो तो एपिथेलियल डिफेक्ट सीवियर हो जाएगा और पूरा अल्सर बन जाएगा, जिसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा बच्चों? फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्रीमेशन, फोटोफोबिया, कंजक्टिवा ख़राब हो रही है, कॉर्निया ख़राब हो रहा है, वक्त पे ट्रीट नहीं किया, कॉर्निया बहुत ख़राब हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ऑब्वियसली यहीं से देख लो ना बेटा, कंजक्टिवल रेडनेस, अगर इसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो कंजक्टिवा ख़राब हो जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, कंजक्टिवाइटिस। इसी तरीके से कॉर्निया को भी ये अफेक्ट कर रहा है तो कैन लीड टू केराटाइटिस, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट, और फिर बाद में अल्सर को ट्रीट नहीं किया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, केराटाइटिस हो जाएगी, ठीक है, और कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसको हम कहते हैं ट्राइशियासिस। अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करें तो ओके, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइशियासिस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द एपिलेशन। एपिलेशन इज़ द मैकेनिकली आप जो है इन मिसडायरेक्टेड आई लैशेस को रिमूव करें, मतलब कुछ इस तरीके से कि आप फॉर्सेप यूज़ करें, फॉर्सेप से इस आई लैश को पकड़ें और बाहर निकाल दें, ख़त्म बात। इसको एपिलेशन कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस भी करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये जो मिसडायरेक्टेड आई लैश है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उससे ये ख़त्म हो जाता है आई लैश। उसके अलावा क्रायोथेरापी भी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं देते, इसमें हम ये जो फॉलिकल है, ये जो आई लैश है और इसका जो फॉलिकल है उसको हम पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देके नहीं, इलेक्ट्रिक करंट देके नहीं, बहुत लो टेम्परेचर देके फ्रीज़ करके -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके इसको फ्रीज़ कर देते हैं पूरा, और ये ख़त्म हो जाता है, जड़ समेत, फॉलिकल समेत ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है क्रायोथेरापी, खास करके तब जब बहुत सारे आई लैशेस को एक वक्त में ख़त्म करना हो, बहुत सारे मिसडायरेक्टेड आई लैशेस को एक वक्त में ख़त्म करना हो तब। उसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्रायोथेरापी के अलावा बेटा आप लेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेज़र को यूज़ करके इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खास करके आर्गॉन लेज़र। कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं बेटा, ये यूज टू प्रोटेक्ट द कॉर्नियल डैमेज। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो सपोर्टिव चीज़ है कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करोगे तो आपको ज़ाहिर सी बात है वो आई लैशेस आपके कॉर्निया को, कंजक्टिवा को ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन ये वक्ती होता है ऑब्वियसली। सो कॉन्टैक्ट लेंस आर यूज टू प्रोटेक्ट द कॉर्नियल डैमेज कास्ड बाय द रबिंग ऑफ द लैशेस। देखो ना आप, ये आई लैश मुसलसल रब किया जा रहा है कंजक्टिवा को, कॉर्निया को, लेकिन अगर आप ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देंगे तो ये जो है फिर उसको रब नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा। ये तो वक्ती ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा सर्जरी, जिसमें वो है फुल थिकनेस वेज रिजेक्शन सर्जरी, ठीक है। वैसे सर्जरी की नौबत नहीं आती, लेकिन तब की जाती है। इट मे बी यूजफुल व्हेन द ट्राइशियासिस इज कन्फाइंड टू when the trichiasis is confined to a segment of the eyelid. I mean to say, if it is involving a large area of the eyelid, so many eyelashes are involved, then you have to go with the surgery, right?
ओके, एंड देन द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोस्टीरियर लिड मार्जिन, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लेमिला, सॉरी। देखें ये क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें यूँ है बेटा, ये आईलिड है ना, इसको पकड़ के आप एंटीरियरली रोटेट कर दें, ये इसको, इसके लेमिना को पकड़ के यूँ बाहर निकाल दें एंटीरियरली, तो ये जो आई लैशेस भी इसके साथ बाहर आ जाएंगे, बाहर की तरफ फेस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोस्टीरियर लिड लेमिला। ये जो अंदर से ये देखो ना, ये वाली साइड एंटीरियर है, ये वाली साइड पोस्टीरियर है। आप ये पकड़ें और ये पोस्टीरियर वाली साइड जो ना, ये वाली साइड जहाँ पे ये आई लैशेस अंदर को तंग कर रहे हैं, इसको आप बाहर की तरफ कर दें, तो ये जो लैशेस के जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ आ जाएगी परमानेंटली। सही है, ये बुरा लगता है दिखने में, लेकिन कम से कम आप इस आई लैश से होने वाली जो रबिंग है, जो डैमेज है कंजक्टिवा और उसके अलावा कॉर्निया का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके राइट बेटा। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंशियल्स ऑफ द ट्राइशियासिस। द ट्राइशियासिस कैन बी कन्फ्यूज्ड विथ नंबर 1 सूडो ट्राइशियासिस, इट कैन बी कन्फ्यूज्ड विथ द डिस्चियासिस, क्योंकि दोनों की प्रेजेंटेशन ट्राइशियासिस जैसी होती है। सूडो ट्राइशियासिस एक ऐसी कंडीशन, देखें, एक सूडो ट्राइशियासिस इज़ द मिस डायरेक्शन ऑफ eyelashes secondary to entropion. Pseudotrichiasis is the misdirection of eyelashes secondary to entropion. अब entropion तो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आप फ़िलहाल ये समझ लें, entropion एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आप ये देखो, आईलिड जो है बेटा वो बाहर के बजाय अंदर की तरफ टर्न हो गई है। जब आईलिड अंदर की तरफ टर्न हो गई है तो आईलैशेस भी अंदर की तरफ टर्न हो गए हैं। हम जो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ट्राइशियासिस, उसमें क्या होता है, आईलिड बिल्कुल ठीक होती है, आईलैशेस अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एंट्रोपियन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो आईलिड है ना, वही अंदर की तरफ रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ये आईलैशेस भी अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो इसको टिपिकल ट्रू ट्राइशियासिस कहा जाए या सूडो ट्राइशियासिस कहा जाए, इसको सूडो ट्राइशियासिस कहा जाए, क्योंकि इसमें जो ट्राइशियासिस हो रही है, यानी कि आईलैशेस का अंदर जाना, वो ट्रू नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, इस आईलिड के अंदर टर्न होने की वजह से हो रहा है। सही है, तो अगर एक पेशेंट है जिसको एंट्रोपियन है, एंट्रोपियन वो कंडीशन जिसमें आईलिड अंदर की तरफ चला जाता है और आईलैशेस भी अंदर की तरफ चले जाते हैं अल्टीमेटली आईलिड के अंदर जाने की वजह से, तो एंट्रोपियन के अंदर क्योंकि ये कंडीशन होती है, तो इसलिए हम सूडो ट्राइशियासिस कैन बी कन्फ्यूज्ड विद द ट्राइशियासिस। तो अब हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्राइशियासिस एंड सूडो ट्राइशियासिस? जो ट्राइशियासिस होगी ना, उसमें आईलैशेस सिर्फ अंदर होंगे। सूडो ट्राइशियासिस में क्या होगा, आईलैशेस के साथ आईलिड भी अंदर होती है, और इसको हम कहते हैं एंट्रोपियन। ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा, द ट्राइशियासिस कैन बी कन्फ्यूज विद द डिस्चियासिस, राइट। डिस्चियासिस एक ऐसी कंडीशन है में क्या होता है बेटा, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें एक एबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो मौजूद होती है आईलैशेस की, एबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो मौजूद होती है आईलैशेस की। कैन यू सी इन दिस पिक्चर बेटा, कैन यू सी दिस एक्स्ट्रा एबनॉर्मल आईलैशेस ग्रोइंग? सो या, दिस एबनॉर्मल एक्स्ट्रा लेयर ऑफ द eyelashes is called the dischiasis, और ये they are directed backwards, यानी कि towards the globe, towards the eye, and they can obviously irritate the conjunctiva and the cornea। तो ये पिक्चर भी बिल्कुल सेम टू सेम ट्राइशियासिस जैसी लग रही है। और हम ट्राइशियासिस और डिस्चियासिस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ट्राइशियासिस क्या होता है बेटा, जो आपके असली आईलैशेस हैं उनका अंदर की तरफ रोटेट होना, लेकिन जो डिस्चियासिस है बेटा उसमें एक्स्ट्रा रो मौजूद होती है आईलैशेस की। ठीक है, तो अब बेटा हाँ, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द डिफरेंसेस। आफ्टर ट्राइशियासिस विल बी नाउ डिस्कसिंग अनदर कंडीशन, दैट इज द एंट्रोपियन।